देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। यह है देवभूमि उत्तराखंड, जहां कुछ ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही संवाद होगा। गांव-गांव तक संस्कृत के प्रचार प्रसार की योजना क्यों तैयार की गई है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून के भोगपुर से इस मिशन संस्कृत पर हमारे संवाददाता रामानुज की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको गर्व के साथ देखनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों के 13 गांव को संस्कृत गांव घोषित किया है। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भोगपुरम अस्ति। अहं संस्कृतायां भाषायां उत्तम अस्ति। जितने भी घर हैं अधिकतर यहाँ सब गांव में संस्कृति बोलते हैं। बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे बच्चे संस्कृत सीखें, अपने सनातन धर्म आगे चलाएं। सरकार का फैसला बहुत सही है, इसका बहुत प्रचार और प्रसार करना चाहिए। मम नामा उमा अस्ति। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के चक्कर में फिर ये संस्कृत का एक सब्जेक्ट था वो भी बंद हो चुका है, जो अब आगे जाकर अच्छा हो जाएगा। मम नाम रामानुजा अस्ति। कैमरामैन अमरेश भट्ट सह जी मीडिया देहरादून। देहरादून का भोगपुर उत्तराखंड के उन 13 गांवों में से एक है जिन्हें संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए चुना गया है। ग्रामीणों को संस्कृत में संवाद सिखाने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से ट्रेनर्स भेजे जा रहे हैं। आखिर संस्कृत को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्या है संस्कृत भाषा की विशेषताएं, ये अब हम आपको बताएंगे। आप भी ध्यान से देखें और समझें। संस्कृत को दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में गिना जाता है। वैदिक संस्कृत का उल्लेख तो आज से 3500 साल पहले से मिलता है। संस्कृत को देववाणी यानी देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी संस्कृत को स्थान दिया गया है। खास बात यह कि संस्कृत के कुछ शब्द अंग्रेजी में भी शामिल किए गए हैं। मंत्र, अवतार, योग, कर्म, धर्म और चक्र जैसे संस्कृत शब्द अंग्रेजी में भी लिखे और बोले जाते हैं। अंग्रेजी में संस्कृत के शब्दों को शामिल किया गया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बोलने और लिखने के तरीके को लेकर बहस लगातार चल रही है। अंग्रेजी का एक ऐसा ही शब्द है कर्नल, जिसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग COLONEL है, लेकिन जब इस शब्द को बोला जाता है तो यह हो जाता है कर्नल, यानी अंग्रेजी की स्पेलिंग में कहीं भी रा या यूं कहें कि आर नहीं है, फिर भी इसे बोलते वक्त रा यानी आर शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी के ऐसे ही शब्दों को लेकर लेखक गैब हेनरी की एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है इनफ इज इनफ। इस किताब में अंग्रेजी भाषा के ऐसे ही विरोधाभासों और उनसे जुड़े इतिहास का जिक्र है। किताब में बताया गया है अमेरिका के संस्थापक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साल 1768 में अंग्रेजी की ऐसी कथित त्रुटियों को मिटाने की पहल की थी। 1906 में अमेरिका में सिंप्लीफाइड स्पेलिंग बोर्ड भी बनाया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी अमेरिका में अंग्रेजी की वर्तनी सुधारने की कोशिश की थी। इन सब कोशिशों के बावजूद आज भी अंग्रेजी में यह फर्क मौजूद है। जैसे डॉटर को जब बोला जाता है तो ये डॉटर हो जाता है, जी और एच गायब हो जाते हैं।